गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ध्यान दें, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर सेकंड के लिए हम बात कर रहे थे ऊतकों की। ऊतक कहा जाता है कोशिकाओं के समूह को, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों के बारे में हमने पढ़ा था कि ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। विभज्योतकी ऊतक, दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक और तीसरे श्रावी ऊतक, यानी मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज और सेक्रेटरी टिश्यूज। इससे पहले हम सेक्रेटरी टिश्यूज की हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की, यानी स्थायी ऊतक कौन से ऊतक होते हैं या स्थायी ऊतकों को स्थायी ऊतक क्यों कहा जाता है। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो कि मैच्योर सेल्स से बने हुए होते हैं, यानी जिनका पूरा विकास आकार और आकृति के आधार पर हो चुका होता है। यानी वे कोशिकाएं जिनमें आकार और आकृति का निर्धारण फिक्स हो गया है और उनमें आगे कोई वृद्धि नहीं होनी है, वह जैसा आकार है वह वैसा ही आगे तक बना रहना है। तो ये मैच्योर टिश्यूज होते हैं, मैच्योर कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, इसलिए ये स्थायी ऊतक कहलाते हैं। इनके आकार व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्थायी ऊतकों को हम देखते हैं कि ये फिर से दो प्रकारों में विभक्त हैं। पहला जो प्रकार है वो है सरल ऊतक और दूसरा जो प्रकार है वो है जटिल ऊतक। हम अगर पहले दूसरे प्रकार की बात करते हैं, स्थायी ऊतकों को जब हम फर्दर डिवाइडेड किया है, तो हम जटिल ऊतकों की जब बात करते हैं तो जटिल ऊतकों में शामिल होते हैं जाइलम और फ्लोएम। और सरल ऊतकों में तीन प्रकार के ऊतक आते हैं, जिनमें पहला है मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोणोतक और तीसरा दृढ़ोतक। इस मृदुतक को पेरेन्काइमा भी कहा जाता है और स्थूल कोणोतक को कोलेन्काइमा, दृढ़ोतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पेरेन्काइमा यानी मृदुतक के पुनः 5 प्रकार हैं। ठीक है, मृदुतक कोशिकाओं की ये विशेषता होती है कि ये सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पतली और प्राथमिक होती है। ये कोशिकाएं सेलुलोज व कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं। इनमें द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं अलग अलग आकारों की, गोलाकार, आयताकार, बहुभुजी, ताराकार, किसी भी प्रकार के आकार की हो सकती हैं और इनमें इंटरसेलुलर अवकाश ज्यादातर पाए ही जाते हैं। इनमें रिक्तिकाएं भी मिलती हैं। ये जो पादप ऊतक है यानी जो पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सभी में पाया जाता है और ये सामान्यतः है पादप के विभिन्न जो अंग होते हैं, जो एपिडर्मिस और भरण ऊतक, जिनमें तने व जड़ में बलकुट और मज्जा वाले क्षेत्र आते हैं, पत्तियों का मीसोफिल आता है, उनमें ये ज्यादातर हमें मिलता है। पेरेन्काइमा को भी हम फिर से 5 प्रकारों में विभक्त करते हैं, जिनमें पहला है प्रोसेनकाइमा या दीर्घ मृदु ऊतक। प्रोसेनकाइमा जो प्रकार है, इसमें कोशिकाएं आकार में लंबी हो जाती हैं, दीर्घित हो जाती हैं और सिरों पर सक्रिय होती चली जाती हैं, इसलिए इसे दीर्घ मृदुतक भी कहा जाता है। प्रोसेनकाइमा को दीर्घ मृदुतक भी हम कहते हैं। दूसरा जो मृदुतक का प्रकार है वो है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा हरित लवक युक्त मृदुतक होता है और इसको हम हरित मृदुतक भी कहते हैं और यह स्वपोषी पादपों में, पत्तियों के मीसोफिल में और स्पंजी मृदुतक में ये पाया जाता है। इसके अलावा यह बहुत सारे जो पौधे हैं उनकी जो ताजा स्तंभ बना होता है या नया जो तना निकलता है, उसमें भी यह हरित मृदुतक पाया जाता है। जैसे कि हम देखें करील का जो तना होता है, कैपेरिस का जो तना होता है, उसमें। फिर आता है एरेन्काइमा या वायु ऊतक। एरेन्काइमा या वायु ऊतक वो ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच बहुत बड़े साइज के अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें वायु पादपों व अंगों को प्लावकता प्रदान करने का काम करती है और गैसीय आदान प्रदान का काम करती है। जलीय पादपों में एरेन्काइमा टिश्यू यानी वायु ऊतक विशेष रूप से पाए जाते हैं। फिर हमारा चौथा जो प्रकार है वो है ताराकार मृदुतक। ताराकार मृदुतक जो होता है, इनकी आकृति तारेनुमा होती है
ये होती तो मृदुतक कोशिकाएं, लेकिन तारेनुमा आकार में ये पालित हो जाते हैं या विभक्त होते हैं, और ये टाइफा, कैली, जंकस जैसे पादपों के तने में मिलते हैं। इडियोब्लास्ट पे कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो पेरेन्काइमा का आखिरी प्रकार है, कि इडियोब्लास्ट क्या होता है, या व्हाट डू यू मीन बाय इडियोब्लास्ट से आप क्या समझते हैं। तो इडियोब्लास्ट कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये रैफिड्स, बसा, टैनिन इत्यादि का संचय करने वाली विशेष प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। ये इडियोब्लास्ट के बारे में बात है कि ये पेरेन्काइमा का प्रकार है और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल इसको बनाते हैं। इनमें रैफिड, बसा, टैनिन आदि स्टोरेज के रूप में पाए जाते हैं। तो ये थे पेरेन्काइमा के 5 प्रकार। अब हम स्थूल कोणोत्तक या कॉलेनकाइमा की बात करें तो कॉलेनकाइमा फिर से 2 भागों में विभक्त है। वो है दृढ़ोत्की, दृढ़ोत्की नहीं, स्थूल कोणोत्तक के 3 प्रकार हैं। पहला प्लेट कॉलेनकाइमा, दूसरा लैक्यूनर कॉलेनकाइमा और तीसरा एंगुलर कॉलेनकाइमा। दृढ़ोत्तक की हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार का होता है, दृढ़ोत्की तंतु, अस्थिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं यानी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और स्टोन सेल्स और स्क्लेरेट्स के रूप में पाया जाता है। तो ये थे आपके मृदुतकों के मृदुतकों में भी सरल प्रकार के ऊतकों के प्रकार। तो जो मृदुतक स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक में है, और इनके भी पुनः 5 प्रकार, 3 प्रकार और क्रमशः 2 प्रकार हैं।